यूजियो और किरीटो प्रिजन तोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर उनका वेट एक नाइट कर रहा हुआ होता है और वो कहता है मुझे लगा नहीं था तुम लोग वहाँ से भाग भी पाओगे, तुम लोगों ने ऐसा करके रूल तोड़े तो अभी सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब आगे यूजियो कहने लगता है मैं ये नाम पहले भी सुना हूँ। किरीटो यूजियो से कहता है फाइट के लिए तैयार हो जाओ और किरीटो अपने चैन के साथ उससे लड़ने के लिए आगे आता है। वो बंदा किरीटो से स्वॉर्ड से लड़ने के जगह में अपना चुंबक निकाल लेता है और वो इनहेंस आर्मामेंट का यूज करके उस चुंबक को मजबूत कर लेता है। किरीटो कहने लगता है उसका रेंज ज्यादा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सेफ है, लेकिन किरीटो देख पाता है कि वो चुंबक उसके पास आ जाता है, पर किरीटो कैसे भी करके जल्दी से उस चुंबक से बच जाता है। वो बंदा किरीटो का तारीफ करते हुए कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम काफी फास्ट हो। यूजियो देख पाता है कि चुंबक ने चैन को डैमेज कर दिया हुआ रहता है। किरीटो यूजियो से कहता है मैं कैसे भी करके उसका चुंबक को रोक लूंगा, तो अब तुम पीछे से उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देना। वो बंदा कहता है प्लान बनाना हो गया हो तो आकर मुझसे अब लड़ लो। दोनों सिस्टम कॉल से अपना अपना एलिमेंट बनाते हैं। वो बंदा बर्ड बनाया हुआ रहता है, वहीं किरीटो एरो बनाया हुआ रहता है और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर उस चीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। और तभी किरीटो मौका देखकर अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। किरीटो उसके चुंबक से बचते बचाते आगे बढ़ रहा हुआ होता है, लेकिन तभी वो बंदा अपने चुंबक को दो भागों में स्प्रेड कर लेता है और अपने कांटेदार चुंबक से किरीटो को घायल कर देता है। वो बंदा कहता है तुम मेरे बराबर भी नहीं हो, तो चलो अब तुम्हारा जाने का वक्त हो चुका है, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यूजियो उसको बचाने के लिए पीछे से आता है, लेकिन यूजियो का हाल भी किरीटो की तरह ही हो जाता है। किरीटो उसके ऊपर फिर से पीछे से अटैक करके उसके चुंबक को पकड़ लेता है और वे दोनों एक दूसरे के हथियार को पकड़े हुए होते हैं। वो बंदा कहने लगता है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर तुमने मुझे इंजर्ड कर ही दिया कैसे भी करके। और वो कहने लगता है तुम्हारा फाइटिंग कॉम्बैट थोड़ा जाना पहचाना सा है। किरीटो कहता है इसका मतलब तुम सॉर्लेट स्टाइल स्वॉर्ड्समैन से पहले भी लड़ चुके हो। वो बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पर समिट हुआ हूँ। किरीटो कहने लगता है मतलब किसी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और तुम दौड़े चले आए। तभी उन दोनों के फोर्स से वो चैन टूट जाता है। तभी यूजियो उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। तभी वो बंदा कुछ स्पेल करता है और वो चुंबक एक स्नेक में ट्रांसफर हो जाता है और वो यूजियो के अटैक से उसको बचा लेता है। और वो बंदा उन दोनों को कैप्चर कर लेता है और वो कहता है एलिस सही थी, तुम दोनों के फाइट में कोई भी पैटर्न नहीं है। इससे तंग होकर मुझे अपना मेमोरी रिलीज स्किल का यूज करना ही पड़ा। तभी यूजियो को कुछ ख्याल आता है। वो कहता है मुझे आपके बारे में पता है, आप इस साल के स्वॉर्ड्समैन विनर थे और आप फोर्थ एम्पायर के यूनिफिकेशन टूर्नामेंट भी जीते। हाँ, आप इल्डेरियन वुल्सबर्ग है। वो बंदा कहने लगता है क्या चैंपियन नॉर्लैंड गार्ड फोर्थ एम्पायर? उसको ये सब कुछ भी याद नहीं रहता है। यूजियो कहने लगता है जहाँ तक मुझे याद है आपने हर मैच एक ही स्ट्राइक में कंप्लीट किए। वो बंदा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं एक इंटीग्रिटी नाइट हूँ, एल्डेरियन सिंथेसिस 31, और मैंने अपने जिंदगी में वुल्सबर्ग नाम का कोई नाम ही नहीं सुना है। और सोच समझ कर बात किया करो। और हम देख पाते हैं कि इससे उसके ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा है। वो बंदा कहने लगता है मैं ये वर्ल्ड में एडमिनिस्टर के कहने पर हूँ, मुझे हेवन से यहाँ पर लाया गया है इंटीग्रिटी नाइट बनाकर। और तभी उसके दिमाग से कुछ बाहर निकल कर चमकने लगता है और जब वो खत्म होता है तो वो बंदा एक जगह पर स्टिल हो जाता है। किरीटो उस चीज को देखकर सोचने लगता है शायद इसी चीज को डालकर वे लोग एलिस के मेमोरी को ब्लॉक करके नया मेमोरी दे दिए। तभी वो चिप फिर से अंदर जाने लगता है। किरीटो उसे उसके नाम से चिल्लाता है एंड मेमोरी फिर से अंदर जाने से अटक जाता है। और किरीटो यूजियो से पूछता है क्या तुम्हें इसके मेमोरी के बारे में और कुछ भी पता है जिससे हम इसे ट्रिक कर सके। यूजियो हाँ में सर हिलाता है और वो वुल्सबर्ग को उसके पिताजी सबका नाम याद दिलाता है और वो उसको उसके माँ का भी नाम बताता है। तभी उसको कुछ याद आता है और उसके आंखों से आंसू गिर रहा हुआ होता है और वो कह रहा हुआ होता है मदर। तभी कोई किरीटो के पैर में एरो गोफ देता है। किरीटो वो एरो को निकाल कर ऊपर देखता है तो वहाँ से और भी एरो आ रहा हुआ होता है और वो कह रहा हुआ होता है तुम क्रिमिनल सब नाइट 31 से दूर हट जाओ, मैं तुम दोनों को तुम्हारे क्राइम का सजा देकर तुम्हें तुम्हारे प्रिजन में फेंकाऊंगा। वे दोनों उसके एरो से बचते बचाते भाग रहे हुए होते हैं। तभी उन दोनों के सामने दो ठो रूट आता है। किरीटो सोचने लगता है किस साइड जाए। तभी किरीटो का हेयर किरीटो को राइट जाने को कहता है। वे वैसा ही करते हैं। यूजियो कहने लगता है आगे रास्ता नहीं है, कहाँ पर जाए। तभी नोवेर वहाँ पर एक दरवाजा अपीयर हो जाता है और वहाँ से एक लड़की उन्हें अंदर आने को कहती है और वे दोनों वहाँ से सही सलामत स्केप कर लेते हैं। पर किरीटो वहाँ आते ही गलत लैंडिंग कर लेता है। वे दोनों सोचने लगते हैं हम लोग कहाँ पर है। तभी एक लड़की कहती है हम लोग डिटेक्ट हो चुके हैं तो ये दरवाजा का हम फिर से यूज नहीं कर सकते। किरीटो उससे रेस्क्यू करने के लिए शुक्रिया कहता है और वो उसको उसके बारे में पूछता है। यूजियो अपना और किरीटो का इंट्रोडक्शन उसे देने लगता है और वो पूछने लगता है क्या ये
ये आपका रहने वाला जगह है? वो लड़की कहती है नहीं ये नहीं है, और वो उनको अपने साथ आने को कहती है। किरीटो पूछता है क्या हम लोग सेंट्रल कैथेड्रल के अंदर है? वो लड़की कहती है इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि मैंने ये जगह का एक्सेस डोर को डिलीट कर दिया। तो चिंता मत करो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। पर चिंता मत करो, हम लोग सेंट्रल कैथेड्रल के अंदर ही है। और वे एक रूम में आते हैं। वो लड़की बताती है ये वर्ल्ड का सारा हिस्ट्री इस जगह पर पाया जाता है, और हेवन में क्रिएट किया जाने वाला हर फॉर्मूला तुम्हें यहाँ मिलेगा, यानी कि कोई भी सिस्टम कमांड जिन्हें तुम लोग कहते हो सीक्रेट हार्ट। किरीटो कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है और तुम हो कौन? वो लड़की बताती है मैं हूँ कार्डिनल, मैं इस वर्ल्ड का रेगुलेटर था, पर अब मैं सिर्फ इस लाइब्रेरी का सोल कीपर हूँ। यूजियो कहने लगता है हमारा सारा हिस्ट्री यहाँ मिलेगा। कार्डिनल कहती है इस वर्ल्ड का क्रिएशन का हिस्ट्री भी तुम्हें इसमें मिलेगा, और जब गॉड स्टेसिया और वेक्टिया डिवाइड हुए ह्यूमन टेरिटोरी और डार्क टेरिटोरी में, तुम्हें उस चीज का हिस्ट्री भी यहाँ मिलेगा। आओ तो तुम उसे पढ़ सकते हो। और वो उन दोनों का हाथों का चेन को तोड़ देती है। यूजियो को जुकाम आने लगता है। किरीटो कहता है क्या तुम ठीक हो? कार्डिनल यूजियो से कहता है अगर तुम चाहो तो शावर ले सकते हो। यूजियो उसी बुक के बारे में उससे पूछता है। वो बताती है कि बुक कहाँ पर है, और वो कहती है शावर लेने के बाद में तुम बुक को पढ़ सकते हो। यूजियो उसे शुक्रिया करता है और वो बात लेने के लिए चला जाता है। कार्डिनल बताती है पर यहाँ का हिस्ट्री ये नहीं बताता है कि एक्सियम चर्च यहाँ पर कैसे आया। किरीटो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ के गॉड सब फेक है। कार्डिनल बताती है अंडरवर्ल्ड के लोग जिस चीज के ऊपर भरोसा करते हैं वो बस एक प्रोपेगेंडा है, और ये चर्च हर चीज में कंट्रोल कर सके इसके लिए बनाया गया है। और जितने भी गॉड्स नाम के रजिस्टर है एडमिन अकाउंट के इमरजेंसी के लिए, पर बाहर के इंसान कभी भी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं लॉगिन करके। किरीटो ये सुनकर चौंक जाता है, और वो कहता है तुम्हें रियल वर्ल्ड के बारे में कैसे पता? मतलब तुम यहाँ के नहीं हो और तुम एक सिस्टम एडमिन हो। कार्डिनल कहता है हाँ, और मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है, तुम अनरजिस्टर्ड यूजर किरीटो हो। किरीटो कहता है हाँ, और रेड नाम का एक कंपनी है जो इसे क्रिएट कर रहा है, ये भी तुम्हें पता ही होगा। लड़की हाँ में जवाब देती है। किरीटो कहता है इसका मतलब तुम कार्डिनल सिस्टम हो, तुम एक प्रोग्राम हो जो कि बनाया गया है ये वर्ल्ड को चलाने के लिए। लड़की कहती है तो तुम्हें मेरे बारे में पता है, का मतलब तुम बाहर के वर्ल्ड में मेरे दूसरे पर्सनालिटी से मिल चुके होगे। किरीटो कहता है तुम ये कह सकते हो, पर तुम उनसे अलग हो, तुम्हारे पास खुद का एक इंसानी फॉर्म है। तो किस तरीके का प्रोग्राम हो तुम, और तुम करते क्या हो यहाँ? लड़की कहती है मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, पर तुम पहले ये खाओ। और वो बताती है अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारा इंजरी जल्दी से ठीक हो जाएगा। किरीटो कहता है ये सही है, तुम्हारा एडमिन होने का कुछ तो फायदा है। कार्डिनल बताती है मैं कोई एडमिन नहीं हूँ, मैं बस इस लाइब्रेरी में ही किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। किरीटो से पूछता है क्या तुम रियल वर्ल्ड में किसी के साथ मुझसे कांटेक्ट करवा सकते हो? कार्डिनल कहती है अगर मैं ऐसा कर पाती तो मैं थोड़ी ना इस डस्टी प्लेस में 100 साल तक रहती, और ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पॉन्टिफिक्स के पास है। और वो किरीटो को टीबी पीने को देती है, और वो बताती है अभी तो इस जगह में गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर 450 साल पहले से ही सिमिलर कुछ चीज एग्जिस्ट जरूर करती थी। तब सेंटोरिया सिर्फ एक छोटी सी विलेज थी, तब वहाँ 4 गॉड्स थे। किरीटो कहता है वो लोग रेड के 4 मेंबर थे जिन्होंने ये जगह को बनाया। कार्डिनल कहता है हाँ, 2 लड़की और 2 लड़की आई इस जगह में, और उन्होंने 16 बच्चे पैदा किए, और वे उन्हें पढ़ने सिखाए और कैसे फसल सब उगाए जाए, काम सब किया जाए, और वे उन्हें अच्छे और बुरे चीज समझाए, और इसी बेसिस में टर्बो इंडेक्स बना। पर वो लोग हमसे भी कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, पर उनमें से एक ब्रिलियंट ही नहीं, पर वो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट था। और उस चाइल्ड में खुद का सेल्फिश डिजायर आने लगा, उसे उन सब के ऊपर राज करना था। और उन्हीं के बच्चे आज इस लैंड के नोबल्स कहलाते हैं, जो हाई मिनिस्टर होते हैं एक्सियम चर्च के। और उनमें से एक है पॉन्टिफिक्स एक्सियम चर्च का एक औरत जो कि सब कुछ कंट्रोल करती है, वो खुद को एडमिनिस्टर कहती है। किरीटो कहता है एल्डेरियर ने वो नाम मुझसे कहा था पॉन्टिफिक्स ने उसको समन किया है, वो कि इस वर्ल्ड का एडमिनिस्टर है। कार्डिनल कहती है हाँ, मैं उसकी ही बारे में कह रहा था, और सैडली बताना पड़ रहा है कि वो मेरी बहन है। किरीटो कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कार्डिनल बताती है मैं तुम्हें शुरुआत से बताती हूँ, बहुत साल पहले 2 हाई रैंक फैमिली के बीच में अरेंज मैरिज हुआ, और उससे ही एक बच्ची बोर्न हुई। उसका नाम था क्वीनेला, और उस बच्ची का कॉलिंग था सीक्रेट आर्ट के ऊपर रिसर्च करना, और वो हर सीक्रेट वर्ड्स का मीनिंग ढूंढ लेता है। कॉल का मतलब समन करना, जेनरस का मतलब प्रोड्यूस करना, और वो अपना सिस्टम कंट्रोल अथॉरिटी देख रही हुई होती है। तभी उसके सामने एक फॉक्स का बच्चा आ जाता है, और वो कुछ चेक करने के लिए उस फॉक्स को वहीं पर मार देती है, और वो उसको जैसे ही मारती है वैसे ही उसका सिस्टम कंट्रोल अथॉरिटी लेवल बढ़ जाता है। वो इस चीज से खुश होकर पूरा रात जानवरों को हंट करती है और अपना सिस्टम कंट्रोल अथॉरिटी लेवल बढ़ाती है। नेक्स्ट डे कुछ लोग उसके पास आए हुए होते
होते हैं। एक बंदे का पैर टूट चुका होता है तो उसकी वाइफ क्वीनिला से उसके हस्बैंड का पैर को हील करने के लिए बेग कर रही हुई होती है। क्वीनिला उसके हस्बैंड के पैर को ठीक कर देती है और तभी सब लोग उसको होली चाइल्ड ऑफ स्टेसिया मान लेते हैं। कार्डिनल कहती है पर उसका वो मुस्कान बस एक फेक था। उसको इस जगह में रूल करने के लिए जो पावर चाहिए था वो उसे मिल चुका था। क्वीनिला कहती है जल्द ही हमारे पास भगवान के लिए एक जगह होगा और वो कहती है पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा था उसके लिए मुझे कुछ लो लाना पड़ा जिससे मेरे अथॉरिटी लेवल तक कोई भी ना पहुंच सके। मुझको टेबू को हंट करना पड़ेगा और वो विलेज भी थोड़ा बड़ा हो गया। एक लड़का उसके पास जाकर कहता है आपको मुझसे मिलना था लेडी क्विंटिला। क्विंटिला कहती है ये गॉड स्टेसिया का होली बुक है जिसको कहते हैं टोबू इंडेक्स। इसकी कॉपी बनाओ और इसे हर विलेज में डिस्ट्रीब्यूट कराओ और देखो कि सब लोगों को ये रूल मानना ही पड़ेगा। और वो इस वक्त तक काफी ओल्ड हो चुकी हुई होती है। वो अभी भी सीक्रेट आर्ट के ऊपर रिसर्च कर रही हुई होती है। वो विलेज और भी ज्यादा बड़ा एक्सपेंड हो जाता है। क्विंटिला अभी चल भी नहीं पा रही हुई होती है। वो काफी सारा अननोन आर्ट ट्राई करने का कोशिश करता है लेकिन वो वर्क नहीं करता है और वो कहता है सिस्टम कॉल इंस्पेक्ट लिस्ट और ये वर्क कर जाता है। फाइनली क्वीनिला ने द फॉरबिडन डोर और वो कहने लगती है ये बस एक कोइंसिडेंस था या फिर बाहर के ही किसी ने उसका मदद किया होगा। और वो किरीटो को इंस्पेक्ट कमांड लिस्ट दिखाती है और वो कहता है हाँ यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का हर एक सिस्टम कमांड दिख जाएगा। पहले तो क्वीनिला का सबसे बड़ा मोटिव था अपने एज को ग्रो होने से रोकना और अपने नेचुरल बॉडी में आना। फिर उसने अपने ब्यूटी को भी वापस लाया और वैसे ही उसने अपना टीनेज शरीर वापस पा लिया। उसे उस पॉइंट पर इन सब चीजों से सेटिस्फाइड मिल जाना चाहिए था। पर क्वीनिला के लिए कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए था इस वर्ल्ड में। ये तक कि कार्डिनल सिस्टम को वो अपना मुसीबत समझता था। उसने सीक्रेट आर्ट के मदद से कार्डिनल सिस्टम का अथॉरिटी लेवल को कॉम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था और कार्डिनल सिस्टम का अथॉरिटी को चुराने का। पर अंत में उसका सोल ही फ्यूज हो गया अजीब तरीके से ऑर्डर का यूज करने के कारण। और कार्डिनल सिस्टम का प्राइम काम यही है कोई उस वर्ल्ड में उसी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा और वो प्लेयर उस सिस्टम को उस वर्ल्ड में कैसे कंट्रोल कर रहा है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कार्डिनल सिस्टम को बनाया गया है और वर्ल्ड में कोई इनकरप्ट चीज सब होगा तो वो उसे करेक्ट करेगा डिटेक्ट करके बिना किसी रहम दिखाए। क्वीनिला पूरे दिन भर अनकॉन्शियस था और जब वो जागा वो किसी भी तरीके से ह्यूमन नहीं लग रहा था। उसका एज ना ही बढ़ेगा और ना ही उसे कोई खाने का जरूरत पड़ेगा और उसके अंदर डिजायर जाग जाता है हमेशा के लिए ये वर्ल्ड में राज करने का। और वो कहती है अब मैं यहाँ का रूलर और सुपरवाइजर भी हूँ और पॉन्टिफिक्स एक्सियम चर्च का रूलर और अब मैं एडमिनिस्टर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। ये एपिसोड इतना कॉम्प्लिकेटेड था समझाने के लिए कि क्या ही बताओ। और हाँ ये एपिसोड में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाए नहीं क्योंकि यहाँ पर स्टोरी थोड़ा बिल्डअप हो रहा था ना, मतलब क्विंटिला का बैकग्राउंड स्टोरी दिखा रहे थे। और हाँ मैं वीडियो को 13 मिनट का करने का कोशिश कर रहा हूँ। लो हो भी गया, बाय।